सो लेट्स स्टार्ट। आज हम वी आर सीइंग लेक्चर नंबर 2 of our chapter number 3 of NCERT that we are studying the NCERT line by line series। आज उसका हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 2 है उसमें वी आर गोइंग टू स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ आवर मोशन। हम लोग इन दिस वी आर स्टडिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेबल फिनोमेना फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इज़ द मोशन। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और मोशन हम लोगों को वी डिस्क्राइब द मोशन थ्रू सम पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर होता है कि हमें मोशन की सबसे पहले पोजीशन बतानी पड़ती है। पोजीशन के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल एक एक्सिस चाहिए होता है और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर चाहिए होता है जिसको मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ। उसके थ्रू मैं पोजीशन बताता हूँ। जब मैंने पोजीशन बता दी फिर मैं चेंज इन पोजीशन मॉनिटर करता हूँ। वो मैं डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ से ऑब्जर्व करता हूँ। फिर कितनी फास्ट मेरी पोजीशन चेंज हो रही है फिर हम उस पैरामीटर को देखते हैं। विद दैट पैरामीटर वी हैव कम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, बट हम लोगों ने जब हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एक इशू पे एक इशू एनकाउंटर हुआ था कि इफ़ सम बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इट हैज़ गॉन अप टू दिस पॉइंट एंड कम बैक हेयर। ठीक है, इफ़ यू सी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉडी का, इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल इट इज़ ऑन द सेम पोजीशन, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट टू बी ज़ीरो। इसका डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट टू बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, इसकी एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी ज़ीरो। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है। इट इज़ शोइंग कि द बॉडी इज़ एट द रेस्ट, बट इनफैक्ट बॉडी का मोशन हुआ है। सो एवरेज वेलोसिटी का जो प्रॉब्लम होती है वो यही प्रॉब्लम होती है, इट इज़ नॉट डिस्क्राइबिंग द मोशन प्रॉपरली। ठीक है, तो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपरली वी हैव टू बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट ऑन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था। एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट के यू आर टेकिंग द टाइम इंटरवल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, सपोज एक्स आई यहाँ पे था और वो यहाँ से यहाँ पे एक्स फाइनल पहुँच गया, एक्स इनिशियल यहाँ पे, तो ये टाइम इंटरवल हो गया T1 से लेकर T2 तक। ठीक है, ये टाइम इंटरवल हो गया। इतने टाइम इंटरवल में इट हैज़ ट्रैवल फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, अब ये मेरे को यहाँ से ये मेरे को एक टाइम इंटरवल बता रहा है। विद इन द टाइम इंटरवल अगर मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा 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 बहुत छोटा छोटा करता जाऊँगा, इफ़ आई कीप ऑन जूमिंग इनटू दिस टाइम इंटरवल, तो मेरे को एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं आई रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मैं इसको छोटा छोटा करता जाऊँगा। दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के टॉपिक को समझने से पहले वी नीड टू गो डीप इनटू द वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस फर्स्ट। ठीक है, हम लोग कैलकुलस का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। विल जस्ट गो थ्रू द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद विल कम बैक ऑन दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर के लास्ट में ही दे रखा है, तो फ्रॉम देयर ओनली उसमें जो मोर देन इनफ दे रखा है एनसीईआरटी में, जो भी हमारे को कैलकुलस और हमारे को कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में चाहिए, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो वील सी दिस एलिमेंट ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या होता है मेरा, इट इज़ अ मैथमेटिक्स विच इज़ डीलिंग विद द रेट ऑफ चेंज। इट इज़ डीलिंग विद द चेंज। वो चेंज को किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट क्वान्टिफाइंग द चेंज। उस चेंज को स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग इट। सो दैट इज़ व्हाट द कैलकुलस। दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि मेरा चेंज जो है आई जूम इनटू द चेंज, आई कीप ऑन जूमिंग इनटू द चेंज, और उस चेंज को मैं बहुत छोटे से लेवल पे जाके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशियल कैलकुलस, कि मैंने ये पूरा मेरा चेंज हो रहा है, दिस इज़ माई चेंज। ठीक है, चेंज कैसे हम लोग चेंज जब भी देखते हैं तो दो होते हैं मेरे। ठीक है, फंक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि मेरा y इट इज़ वेरिंग विद सम x। ठीक है, y इज़ वेरिंग सम फंक्शन x। ठीक है, y जो है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो किसी x मेरा इनपुट है, मैं x की वैल्यू डालूंगा, y चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो वेरिंग का मतलब होगा, अगर मैं x को चेंज करता रहूँगा ना, y इज़ गोइंग टू चेंज। ठीक है, सो अगर मैं उसको प्लॉट करूँ 2D पे, इफ़ आई एम गोइंग टू प्लॉट इन 2D, सो इसका मतलब ये कह रहा है कि x में जितना मूव करूँगा व्हाट इज़ द मूवमेंट इन माई y। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द थीटा एंड दैट इज़ व्हाट आई एम मॉनिटरिंग द चेंज इन y विद द मूवमेंट इन x। ठीक है, मैं यहाँ से x1 से x2 मूव किया, व्हाट इज़ माई चेंज इन y1 से y2। ठीक है, y1 से y2 में कितना चेंज आया। सो दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग द चेंज। तो दैट इज़ व्हाट द चेंज इन y विद द चेंज इन x दैट वी आर गोइंग टू सी। अब उस चेंज को हमने चेंज देखा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने एवरेज वेलोसिटी में देखा था पूरा, ये हमने इंटरवल में पूरा चेंज देखा, बड़े बड़े लेवल पे चेंज देखा। ठीक है, अब बड़े लेवल पे चेंज देखने में हमने देखा एवरेज वेलोसिटी में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कैलकुलस क्या होता है हमारा, वी आर गोइंग टू जूम इनटू। ठीक है, हम इसको जूम करके करते करते जो इसका इंटरवल है, दैट इंटरवल इज x प्लस डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को वी आर कीप ऑन स्मॉलिंग इट, कि जो इसका डेल्टा एक्स है इसको इतना छोटा छोटा लेके आ रहे हैं। इसको पहले मैंने
यहाँ से यहाँ तक ले गया डेल्टा को, फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आया, फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आया, फिर बिल्कुल तो बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे ले आया मैं डेल्टा को, बहुत ही क्लोज, जो एक्स और डेल्टा एक्स का जो मेरा इंटरवल है वो इतना छोटा होगा। आई विल टेक ए लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। वो इतना छोटा आ गया मेरा डेल्टा एक्स कि आई कैन टेक इट 0.00001, ठीक है। इतना छोटा ले आया मैं डेल्टा एक्स को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इस पॉइंट पे आई डिफाइन कि इस पॉइंट पे दैट इज़ माई वेलोसिटी, इतनी चेंज में, इतने से चेंज में, इतना सा एक्स के चेंज में, व्हाट इज़ माई चेंज इन वाई। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ वी आर गेटिंग एट द डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही दे रखा है कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव इट वी आर सीइंग दैट वी आर मोस्टली गोइंग टू सी इट इन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे सपोज एक आपका फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है। सो इट इज़ वेरिंग लाइक दिस। तो आपने अभी क्या देखा, यहाँ पे इंटरवल पे देखा, यहाँ से यहाँ तक में आपने x से डेल्टा x तक लेके गए, तो उसमें चेंज कितना है आपका, डेल्टा y का चेंज आया, ठीक है। ये डेल्टा x का आप लेके गए, डेल्टा x को आपने मूव किया तो y में कितना चेंज आया, डेल्टा y का चेंज आया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया आपने, दिस इज नथिंग बट योर स्लोप, ये हमने देखा है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, tan थीटा क्या हो गया मेरा, tan थीटा इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया डेल्टा y बाय डेल्टा x, और डेल्टा y को मैंने कितना लिखा कि दिस इज नथिंग बट माई y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब जो मेरा जो ये हो गया मेरा एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, बट अब मैं इस टाइम पीरियड को डेल्टा x को इतना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दूँ, ठीक है। एक लिमिट होता है, लिमिट का मतलब होता है कि आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, कोई वैल्यू नहीं लाई कर रही है उसकी, ठीक है। बट उसके आप थोड़ा सा भी लेफ्ट में जाएंगे, थोड़ा सा भी राइट पे जाएंगे, यू विल गेट सम वैल्यू। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट होता है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, उस पर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, बट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब कि आप लेफ्ट से डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जाएंगे, राइट से डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आएंगे, जितना मैं इंटरवल्स के क्लोज आऊँगा, लाइक फॉर इंस्टेंस 0.00001, ठीक है, इतना क्लोज मेरा इंटरवल है, दैट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, बट इट इज़ नॉट 0। सो एट दिस the function is defined, at this my delta x is defined, delta x I can say my y function is defined for this delta x, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि आई हैव गॉट दिस, सो डेल्टा एक्स बाई दिस को मैं डेल्टा एक्स को आई लिमिटिंग इट टू 0, लिमिट का मतलब होता है आई एम लिमिटिंग इट टू 0, मैं इसको इतना छोटा करते जा रहा हूँ इंटरवल को, आई एम लिमिटिंग इट टू 0। सो नाउ आई हैव डन लिमिटिंग डेल्टा एक्स टू 0। नाउ विद दिस लिमिटिंग डेल्टा एक्स टू 0, this limit my dy by dx approach delta x approaches to 0, this is nothing but the derivative of y with respect to x, that is nothing but the derivative of y with respect to x, and this is this point derivative of y with respect to x, ये particular point का। और ये जो मेरा था पहले, ये x और y के बीच में जो मेरा इंटरवल था, that line represent the secant of the curve। और ये जैसे मैं इसको आई एम लिमिटिंग इट डेल्टा एक्स, अभी मेरा डेल्टा एक्स ये है, अब जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स को छोटा करता जा रहा हूँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये जो लाइन होगी दैट विल बिकम अ टेंजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे दैट इज बिकमिंग अ टेंजेंट ऑफ द स्लोप, सो एट दिस पॉइंट इट इज बिकमिंग अ टेंजेंट टू द स्लोप। सो दिस इज व्हाट डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माई टेंजेंट ऑफ द स्लोप, ठीक है। ये उस पॉइंट का स्लोप बता रही है। सो इट इज़ slope of the tangent line to the curve, ठीक है। so derivative of dy by dx is nothing but when I'm limiting my delta x to 0, ठीक है। तो मैं जो change है मेरा y में that is what I am observing, so we call it dy by dx, ठीक है। ये इस नोटेशन में हम लिखते हैं, और this is nothing but my slope of tangent at that point, इस पॉइंट पे this is my slope of tangent, जिसको मैं लिमिट करके इस पॉइंट पे ले आया। ये मेरा डेल्टा x मैंने यहाँ से यहाँ पे, सपोज ये मेरा पहले डेल्टा x था ना, तो अब मैं इसको लिमिट करके इस पॉइंट तक ले आया, सो इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन दिस इज माई फंक्शन, y की जगह मैंने फंक्शन डाल दिया। सो दिस इज व्हाट माई डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन एलिमेंट्री फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव, कुछ एक फंक्शन है हमारे जिसके इट्स बेटर टू लर्न दोस डेरिवेटिव ऑफ दोस फंक्शन, बिकॉज दोस फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज़ क्वाइट ऑफ्टन इन आवर फिजिक्स में हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे उसे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वो कौन से फंक्शन है। एक तो ये है पहले है मेरा u मेरा फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और a मेरा कांस्टेंट है। जब मेरा ऐसे होता है जैसे मेरा 3x मैंने लिख दिया, सो 3 इज़ कांस्टेंट एंड x इज़ अ फंक्शन, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 3 को बाहर ले आया एंड आई विल डू dx बाई dt, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा ये u है तो du बाई dx कर दिया मैंने, कांस्टेंट बाहर ले आया, ठीक है। सेकंड है मेरा दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ चेन रूल में क्या होता है कि मेरा सपोज u भी मेरा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, u is a function of x, और उसके अंदर जो मेरा x, so I'll explain it through the example, so suppose this example is there 5x plus 2, ठीक है। ये ओवरऑल जो है that is what we call a u, और इसके अंदर जो u है ना that is also a function of x, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखेंगे that is also a function of x। ओवरऑल मेरा फंक्शन ये है 5x
प्लस 2 दैट इज़ माई ओवरऑल फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर दिस इज़ माई दिस फंक्शन दिस x1, ठीक है, दिस इज माई x फंक्शन, ये इनर फंक्शन हो गया। और आउटर फंक्शन मेरा कौन सा है, दिस इज माई आउटर फंक्शन। तो पहले मैं आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर हम इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ चेन रूल, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, आप यू कैन राइट इट डाउन cos x स्क्वायर, ठीक है। तो cos इज ऑल्सो ए फंक्शन, ठीक है, एंड x स्क्वायर इज फर्दर ए फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे cos u लिख दिया मैंने, और u इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट। तो पहले आप du by dx करेंगे और फिर dx by dt करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर। सो इट इज़ कॉल्ड अ चेन रूल, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मल्टीप्लिकेशन अगर कोई होता है मेरे फंक्शन में, सो हाउ डू वी डू द डेरिवेटिव ऑफ दैट। तो उसमें क्या करते हैं, पहले फंक्शन को बाहर लिखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन को कॉमन लेके बाहर लिखा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दैट्स हाउ वी विल डू। और अगर मेरे को u बाई v दे रखा है, अगर इसका मेरे को du बाई dx चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पहले स्क्वायर ले लिया v स्क्वायर, ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। नाउ व्हाट विल डू, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कॉमन लिखा मैंने v को, du बाई dx इसको डिफ्रेंशिएट किया u वाले को, माइनस फिर मैंने u को कॉमन लिखा और dv बाई dx किया। सो दिस इज व्हाट इफ आई एम हैविंग द फंक्शन इन माई, इट्स लाइक फॉर इंस्टेंट 5x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1, अगर इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तो मेरा ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। तो नाउ व्हाट आई विल डू, इसका स्क्वायर करके पहले इसका स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, इसको कॉमन रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, माइनस फिर इसको कॉमन रखा, सॉरी इसको कॉमन रखा ऊपर वाले को, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया। सो दैट इज़ व्हाट यूर दैट इज़ व्हाट इफ़ यू आर हैविंग अ फंक्शन इन टर्म्स लाइक दिस u बाई v, ठीक है। और du बाई अगर आपका जो फंक्शन है मेरा, सो सपोज यू हैव टू फंक्शन u एंड v एंड यू डिफ्रेंशिएट सेपरेटली विद x एंड y, तो ओवरऑल यू कैन डू du बाई dx, ठीक है। सो सॉरी, अगर आपका u जैसा फंक्शन है, सो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो यू कैन राइट इट डाउन 5x प्लस 2, v इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल डिफ्रेंशिएट दिस, तो ये हो गया du बाई dx, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एंड dv बाई dx कर दो। नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट du बाई dv कितना होगा, सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाई दिस, ठीक है। इसका सेपरेट आपने डिफ्रेंशिएशन किया, इसका सेपरेट आपने डिफ्रेंशिएशन किया, एंड यू इफ़ यू डिवाइड इट यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट du बाई dv। और ये कॉमन फॉर्मूलाज है हमारे, जस्ट रिमेंबर दिस। साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है cos x होता है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec x का होता है tan x cos x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x cosec x। और ये बहुत यूज़ होगा हमारा कि जैसे फॉर इंस्टेंस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर का करना है मेरे को, ठीक है। तो ये पावर हो गई, तो इसको कैसे करेंगे, पावर को पहले नीचे उतारेंगे, ये हो गया सपोज u रेज़ टू पावर n है, सो n u रेज़ टू पावर n माइनस du बाई dx। सो सपोज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, पहले 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, अगर मेरा डी टी से करना है या डी एक्स के साथ करना है तो केवल यही आएगा, अगर मेरा डी एक्स के साथ करना है। तो यहाँ पे अगर मेरा पावर के साथ हो, सो एन यू रेज़ टू पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। अगर मेरा एल एन यू है तो एल एन का जो भी फंक्शन होता है दैट इज़ 1 बाई यू होता है उसका, और ई रेज़ टू पावर यू का डिफ्रेंसिएशन ई रेज़ टू पावर यू ही होता है, ठीक है। और वेलोसिटी इज़ नथिंग बट, हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ नथिंग बट, जैसे v हो गया दैट इज़ नथिंग बट इज़ योर dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्सेलेरेशन हो गया dv बाई dt, एक्सेलेरेशन मेरा dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा नहीं है, वी आर गोइंग टू सी दैट। और ये अगर हम इसका देखें तो इट इज़ लाइक अ डबल डिफ्रेंशिएशन d2x बाई dt2। तो x को मैंने डबल डिफ्रेंशिएट किया, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने y इज इक्वल टू, अगर मेरा fx का फंक्शन है, पहली बार अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया मेरा आया dy बाई dt, तो ये क्या हो गया मेरा वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैंने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया dv बाई dt, और यहाँ पे मैंने किया d2y बाई dt2, तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट विल गिव मी एक्सेलरेशन। सो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और देख लेते हैं, ठीक है। आप हेयर इट इज़ बिन मेंशन कि आप यू आर बिन अवेयर अबाउट द एरिया, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ के इफ़ यू नो द पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू पता है, ठीक है। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट एंड इफ़ यू नो कि ये इस पॉइंट पे है, यू कीप ऑन एडिंग दिस स्मॉल थिंग्स एंड यू विल क्यूमुलेटिवली यू कीप ऑन एडिंग ऑल दोज थिंग्स एंड यू विल गेट द क्यूमुलेटिव रिजल्ट अंडर इट, ठीक है। आपने मतलब डिफ्रेंशिएशन में क्या है, बड़े से चीज़ को जूम इन करके एक छोटे से लेवल पे देख रहे हो। अब क्या है इंटीग्रेशन में, आप
उसको जूम इन वाले पोजीशन को यू कीप ऑन एडिंग दैट जूम इन पोजीशन एंड यू आर क्यूमुलेटिंग इट. सो दैट इज़ व्हाट योर इंटीग्रेशन. सो जैसे फॉर इंस्टेंस एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज़ बिन रिलेटेड विद योर इंटीग्रेशन इज़ बिन रिलेटेड विद योर एरिया. ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये दे रखा है, आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है. सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू फाइंड आउट द एरिया. इफ़ इट्स अ सिंपल फिगर है मेरी तो ईजी है. वो कैसे क्या एरिया हो जाएगा, एफ इंटू ए माइनस बी. आप इजली बी माइनस ए, ठीक है, वो आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, रेक्टेंगुलर का. अगर आपका वी वेरिंग है, अगर ये एफ मेरा वेरी कर रहा है फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, देन इन दैट केस इंटीग्रेशन इज़ गोइंग टू हेल्प. आप क्या करोगे, आप जूम इन करोगे, एक छोटे से पॉइंट पे जाओगे. ठीक है, एक छोटे से पॉइंट पे जाओगे. नाउ ये जो छोटा सा एरिया होगा, जैसे एक्स आई माइनस वन और एक्स आई हो गए, छोटा सा मेरा स्ट्रिप ले लिया आपने. ठीक है, अब स्ट्रिप पे जो होगी मेरी एफ एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे होगी ऑलमोस्ट सेम होगी. ठीक है, बिकॉज मैं आसपास के एक्स ले रहा हूँ ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम होगी वैल्यू. आई कैन कंसिडर दिस वैल्यू एफ एक्स एज कॉन्स्टेंट. तो एफ एक्स इंटू ये वाली चीज़ अगर मैं ले लूँ, इफ़ आई मेक दिस, इसका एरिया कितना बन जाएगा मेरा, दिस इज नॉर्मली ये इट इज़ लाइक ए रेक्टेंगल. सो ये मेरी वैल्यू आ गई, ये वाली मेरी एफ एक्स आ गई. दिस इज एफ एक्स इंटू ये एक्स आई माइनस वन, ये मेरा एफ एक्स, ये मेरा इसका एरिया बन गया स्ट्रिप का. नाउ आई कीप ऑन एडिंग दो स्ट्रिप. आई जस्ट डू द सिग्मा एडिशन ऑफ दिस स्ट्रिप फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n. ठीक है, आई कीप ऑन एडिंग दिस स्ट्रिप. ये छोटी छोटी स्ट्रिप को मैं ऐड करता रहूँगा. इफ आई कीप ऑन एडिंग दो स्ट्रिप, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एरिया. बट अगेन दिस स्ट्रिप को अगर मैं ये n की वैल्यू इफ आई टेंड इट टू इन्फिनिटी, अगर मैं n को बहुत, ये जो मेरा इंटरवल जो मैं ले रहा हूँ ये वाला, अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूँ, इफ़ आई एम मेकिंग इट वेरी 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 स्मॉल, तो इन दैट केस आई विल गेट माई आंसर मोर नियर टू द ट्रू वैल्यू. जैसे पहले वाले में देखा था ना हमने, जितना डेल्टा टी इज़ माई टेंडिंग टू जीरो, आई विल गेट द आंसर नियर टू माई ट्रू वैल्यू. ठीक है, सेम हेयर. जितना मैं पतली स्ट्रिप करता जाऊँगा, दैट मीन्स एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, जितना मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाता जाऊँगा, एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो मेरा ये जो लेंथ हो जाएगी मेरी dx हो जाएगी. द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिप विल बी dx. ठीक है, जितना मैं करता जाऊँगा इसको इन्फिनिटी तक, इट विल बिकम dx. तो मेरा जो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज एफ एक्स, बिकॉज छोटी सी लेंथ पे एफ एक्स नहीं चेंज होगा. सो आई विल कीप दिस फंक्शन एट एफ एक्स इंटू dx कर दिया मैंने. ठीक है, दैट इज इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूँ. ठीक है, फ्रॉम x0 से x a से एक्स बी तक, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द एरिया. ये मेरे को एरिया दे देगा ये वाला इसके अंदर का. तो इसके अंदर मैंने बहुत पतली सी स्ट्रिप लेके इसको मैंने क्यूमुलेटिवली ऐड कर दिया. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंटीग्रेशन एंड दैट वी विल कॉल द एरिया. तो यहाँ पे वही समझा रखा है आपने, सारी स्ट्रिप को डिवाइड कर दिया एक्स वाई को, और n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले ली, जिसका इंटरवल x1 x2 x3 अप टू xn है. ठीक है, फिर आपने वेरिएशन लिया एक पतली सी स्ट्रिप पे. ठीक है, उसका एरिया निकाला वो पतली सी स्ट्रिप का, वो कितना है एफ एक्स आई, क्योंकि एफ एक्स जो होगा वो पतली सी स्ट्रिप का यहाँ पे दिया हुआ है. दोनों इतने आसपास होंगे दैट यू कैन टेक इट बोथ सेम. ठीक है, आप दोनों सेम ले सकते हो. तो यहाँ पे आपने लिखा एफ एक्स आई माइनस वन, तो ये आपका डेल्टा एक्स हो गया. ठीक है, एफ इंटू डेल्टा एक्स. अब आपने क्या किया कि यू मेक द थिन स्ट्रिप सो स्मॉल, दैट मीन्स n, इतने सारे आप n ले लो, n विल बी वेरी लार्ज. सो यू मेक द स्ट्रिप सो स्मॉल, देन your n will tend to here infinity, and it will, when the n tends to infinity, it will become an integral of f x over x. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया a से b तक चला गया, ये एफ एक्स हो गया मेरा when n is tending to infinity, and this dx is very small. ठीक है, infinitesimally small. I am limiting this dx, यहाँ पे जो डेल्टा x था, I am limiting it to delta x, I am limiting it to 0. ठीक है, I am limiting this delta x again to 0. So this is what we have got it, and it's been there if my derivative, my integral is nothing but it is a inverse of differentiation. ठीक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू और वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ठीक है, ये और कुछ एक कॉमन हमारे वी हैव सम कॉमन जो मोस्टली यूज़ फंक्शंस होंगे उसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं. जैसे एक्स रेज टू पावर एन है, जैसे वहाँ पे भी था हमने डिफरेंशिएशन देखा था एक्स रेज टू पावर का, यहाँ पे इंटीग्रेशन है. यहाँ पे क्या होगा मेरा एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन. तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3. ठीक है, तो एक्स का 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 हो गया ना. सो यहाँ पे हो गया मेरा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाई एन. और 1/x का क्या होगा, बिकॉज इट वी हैव ऑलरेडी सीन इट कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. तो 1/x वहाँ पे हमने देखा था ln x का क्या आता था डिफरेंशिएशन 1/x, और यहाँ पे 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ln x.
साइन एक्स का मेरा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, ये रिमेंबर रखना, याद रखना, क्योंकि वहाँ पे हमारा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। और ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही रहता है। डिफ्रेंसिएशन में भी हमने देखा था ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इतना बहुत है, ये मैक्सिमम आपका ऑलमोस्ट 97-98% इन्हीं सारे फॉर्मूलाज के अंदर यू कुड एबल टू डू द कैलकुलस, ठीक है। बाकी आप लोग मैथ्स में देखेंगे इन योर क्लास 12th यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। सो वेन एवर द चेंज इज बिन इन्वॉल्व वी हैव टू यूज़ द कैलकुलस। तो अब हम विल गो बैक टू आवर, अब हम पढ़ते हैं, विल सी आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, अभी तक हम एवरेज वेलोसिटी देख रहे थे। एवरेज वेलोसिटी इज ओवर द टाइम इंटरवल। हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी वी वर सीइंग इट ओवर द टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में व्हाट इज माय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स फाइनल यहाँ पे आ गया, एक्स इनिशियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और ये मेरा टाइम पीरियड आ गया। अब क्या करेंगे हम, टाइम पीरियड को वी आर गोइंग टू लिमिट दिस टाइम इंटरवल। इसको छोटा छोटा करते रहेंगे। इसको पहले यहाँ से मैंने इतना छोटा किया, फिर इसको मैंने इतना छोटा किया, ठीक है। मैं डेल्टा टी छोटा करता जा रहा हूँ। पहले मेरा डेल्टा टी ये था, अब मेरा डेल्टा टी ये हो गया, फिर 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 एक पॉइंट पे बहुत छोटा हो जाएगा जो इसको मैं कहूँगा डेल्टा एक्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इतना छोटा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। So that is what the process we are going to do here. So average velocity tells us कि how fast an object has been moving over a given time interval, ठीक है। टाइम इंटरवल के अंदर कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना फास्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, वो एवरेज वेलोसिटी बता देती है। बट इट डज नॉट टेल्स अस कि हर एक इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे अगर मेरे को निकालनी है उसकी वेलोसिटी नहीं बताएगा, इस इंस्टेंट पे निकालनी है नहीं बताएगा, इस इंस्टेंट पे निकालनी है नहीं बताएगा। और जो एवरेज वेलोसिटी बताएगा वो ओवरऑल बता देगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 और 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हर पॉइंट की वो बता देगा 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ से घूम के वापस आ गया तो वो कह देगा 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मूव ही नहीं, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मूव ही नहीं किया। सो हमें अगर हर इंस्टेंट की चाहिए, हर एक इंस्टेंट की, चाहे वो घूम के वापस भी आ गया, उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, बट स्टिल आई वांटेड कि एवरी इंस्टेंट व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, वी नीड टू गो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी। वी हैव टू सी हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर पॉइंट पे कितनी तेज़ी से घूम रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, यहाँ पे v4 है। फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन गेट द वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वी हैव गॉट द इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगी, वेलोसिटी एट द इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ये जो हम इसके टाइम इंटरवल को है वी आर लिमिटिंग इट, सो वी आर लिमिटिंग दिस। हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब नाउ वी आर लिमिटिंग दिस डेल्टा टी, ठीक है। हमने इस डेल्टा टी को लिमिट किया, सो वी हैव गॉट द वेलोसिटी एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। हमने ऑलरेडी कैलकुलस में देखा है कि इसको हम लिमिट करते हैं, सो दैट विल बी आर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। सो here limit delta t tends for the operation of taking the limit at t is equal to 0. Actually t is equal to 0 means कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट और राइट से डिफाइंड है, ठीक है। ये पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन, बट मैं लेफ्ट पे देखूँ उसके बहुत ही नियर, राइट पे देखूँ माई फंक्शन इज डिफाइंड। तो एट डेल्टा टी इज इक्वल टू टी 0 कोई फंक्शन डिफाइन नहीं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन वेलोसिटी विल नॉट डिफाइन, बट 10 to 0 मीन्स कि उसकी वैल्यू नियर टू 0 है, वेरी स्मॉल है, ठीक है। ये मैं या तो ग्राफ को यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ या मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, आई विल बी गेटिंग सम रियल वैल्यू। Now taking the limit delta t tends to 0, you'll get your instantaneous velocity. So it is nothing but differential coefficient of x with respect to t. It is denoted by dx by dt. That is the rate of change of position with respect to time at that instant. ठीक है, उस particular instant पे what is your rate of change of position with respect to time. ठीक है, मैंने time इतना छोटा लिया है, I've taken the time so much small time पे what is my rate of change of position, that is what you are going to get it from, that is what it's going to yield the instantaneous velocity, rate of change of position with respect to time. Now the equation here, it is saying the equation 3.3a obtain velocity either graphically or numerically, ठीक है। suppose that we want to obtain graphically, हमने देखा, so एट टाइम, सो ग्राफिकली किस तरीके से हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे इसमें कि ग्राफिकली हाउ वी आर ऑब्टेनिंग दिस वैल्यू, के हाउ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम दिस बिग टाइम इंटरवल टू दिस अप टू दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। ये पहले हम ग्राफिकली देखेंगे, देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट न्यूमेरिकली भी देखते हैं इसको।
ठीक है, मेरे को टाइम पीरियड के लिए निकालना है. सपोज दिस इज़ माई 3 से लेकर 5 के बीच में आई हैव टू फाइंड आउट माई वेलोसिटी. ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल हो गया. टाइम इंटरवल कितना हो गया? 2 का. ठीक है, ये 2 का टाइम इंटरवल हो गया. अब इसके बीच में जो मेरी एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट इज़ दिस वन. ये मेरा चेंज इन हो गया पोजीशन, और ये मेरा चेंज इन टी हो गया. सो ये मेरी चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टी. तो यहाँ पे जो मेरा ये आएगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द सीकेंट. ठीक है, कर्व का सीकेंट ये आ गया मेरा. इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई एवरेज वेलोसिटी. अब मैं इस इंटरवल को छोटा करता रहूँगा. पहले मेरा इंटरवल ये था, ठीक है, 2 का. अब मैंने क्या कर दिया, 3.5 से 4.5. अब मैं इंटरवल 1 डेल्टा टी मेरा कितना हो गया, 1. 3.5 से 4.5. अब मैं क्या लेके आया, अब नाउ अगेन आई हैव फिर इसको मैंने इंटरवल को और छोटा कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ले आया. ठीक है, आई टेक इट 3.75 से 4.25. तो 0.5 का मैं इंटरवल ले आया डेल्टा टी. फिर मैंने और छोटा इंटरवल कर दिया. फिर मैं डेल्टा टी ले आया 0.1 का. ठीक है, फिर मैं डेल्टा टी ले आया 0.01 का. तो मैं ऐसे डेल्टा टी 0.01. तो मैं ऐसे डेल्टा टी बहुत छोटा छोटा करके ले आया, और एक लेवल पे आएगा जब मैं 4 पे ही ऑलमोस्ट पहुंच जाऊंगा. तो दैट मीन्स डेल्टा टी मेरा हो जाएगा 3.9999, और इधर हो जाएगा 4.00001. तो इस तरीके के बिल्कुल मैं 0.00001 के अराउंड ऐसा कुछ आ जाएगा मेरा. ठीक है, तो ये बिल्कुल मेरा पॉइंट पे ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा इंटरवल हो जाएगा इतना छोटा कि आई से कि दिस हैज़ बिकम अ टेंजेंट. नाउ द कर्व हैज़ बिकम अ टेंजेंट टू दिस. ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, ये धीरे धीरे अगर हम देखें नीचे आता रहेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इट विल बिकम अ टेंजेंट. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. सो एट दिस 4 इफ आई नीड what is my instantaneous velocity, I'll do dx by dt करेंगे. ठीक है, dx by dt अगर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा होगा, सो वी हैव सीन द डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस. तो dx by dt करेंगे, और उस पर जो मेरी x अगर मेरी x की टर्म में आएगा, और t के टर्म्स में अगर मेरा x रखा है, तो विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ TS4 and we'll get the value of our velocity at this point. ठीक है, और we will say कि it is a tangent at the curve at point 4. ठीक है, और टेंजेंट क्या आ रही है इसकी, पॉजिटिव टेंजेंट आ रही है इसकी. ठीक है, so tangent to the graph at that instant, that is the slope of the tangent of the graph at that instant, it is going to give you the instantaneous velocity. ये हमने graphically देख लिया. So now we are going to see it numerically also. तो हमने देखा था ना यहाँ पे, पहले हमने take delta t is equal to t centered at point 4. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा delta t को यहाँ पे that is my delta t कितना है मेरा 2. ठीक है, फिर मैंने उसको धीरे धीरे कम करता रहूँगा मैं. So यहाँ पे जो मेरा slope of line आएगा pp1. अब नाउ एवरेज वेलोसिटी 3 to 5 आ गई. नाउ वी डिक्रीज दिस डेल्टा टी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 1 सेकेंड. ठीक है, अब ये QQ1 हो गई, ये QQ1 हो गई. ठीक है, अब मैंने इसको 1 सेकेंड कर दिया डेल्टा टी को. अब और फर्दर मैं डेल्टा टी को कम करूँगा. इफ़ आई कीप ऑन डिक्रीजिंग द डेल्टा टी, इफ आई पुट इट डेल्टा टी ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, देन PP1 विल बिकम अ टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम कर्व एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे पोजीशन टाइम कर्व. सो दैट इज व्हाट इज देयर. स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इट इज बीन गिवन एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. It is difficult to show this process graphically, but if you use the numerical method to obtain the value of, तो अब हम देखेंगे numerically if we are going to do it, तो how we are going to reach the limiting value. लिमिटिंग वैल्यू पे किस तरीके से पहुंचेंगे. सपोज यू हैव बीन गिवन दिस हाउ द एक्स इज वेरिंग 0.08 t³. ठीक है, इस तरीके से मेरा ग्राफ वेरी कर रहा है. ठीक है, सो पहले हम लेंगे डेल्टा टी इज़ बाय 2 सेकेंड, फिर हम डेल्टा टी 1 सेकेंड, फिर 5.5 सेकेंड, फिर 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, सेंटर्ड एट 4 के राउंड पे विल टेक दिस डेल्टा टी. ठीक है, और जो मेरा T1 होगा दैट इज़ लेफ्ट, ये जो होगा मेरा, सो डेल्टा टी इज़ बाय ये दोनों के बीच का टाइम इसके अराउंड में. और जो मेरा ये वाले होंगे, जैसे ये वाले हो गए Q1 Q2 P1 P2, इट इज़ नथिंग बट T जो मेरा सेंटर्ड है जैसे 4 सेकेंड, T माइनस डेल्टा टी जो मेरा है डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, और इधर वाला पॉइंट आएगा T प्लस डेल्टा टी बाय 2. ठीक है, तो मेरे जो 2 पॉइंट आएंगे, जैसे P1 P2 हो गया ना, P1 और P2 क्या होगा, अगर मेरा ये सेंटर है तो इसके ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो 4 प्लस अगर मेरा 2 है, सो 4 माइनस 3/2, सॉरी 4/2, और ये वाला कितना होगा 4 प्लस, नहीं सॉरी, अगर मेरा डेल्टा टी 2 है, तो डेल्टा टी अगर मेरा 2 है, 4 प्लस 4 माइनस डेल्टा टी इज़ माई 2, सो L 2/2, और 4 प्लस 2/2, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 3 and 5. और ये अगर मैं डेल्टा टी को चेंज करता जाऊँगा यहाँ पे, तो 4 माइनस डेल्टा टी बाई 2 एंड 4
प्लस डेल्टा टी बाई 2। अब यहाँ पे डेल्टा टी को आप चेंज करते जाओ, 2 रख दो, 1 रख दो, तो उसी तरीके से आप ये पास आते रहोगे, 4 के उतना ही पास आते रहोगे आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हेयर। सो पहले मैं T1 रखूँगा ये एंड T2, मेरा T1 T2 आ गई है दोनों। फिर उसके बाद आई विल कीप ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, उससे मैं इफ़ आई पुट द वैल्यू, सो इफ़ आई पुट माई डेल्टा टी, पहले मैं डेल्टा टी रखूँगा, सपोज फॉर इंस्टेंस आई कीप 2, उससे मैं निकालूंगा माई T1, उससे मैं निकालूंगा अपना T2, उस T1 T2 की वैल्यू मैं डालूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई XT1 एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई XT2। ठीक है, ये XT1 XT2 आ गया मेरा। देन आई विल फाइंड आउट द वैल्यू, देन आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई डेल्टा एक्स। ठीक है, हमने देखा T1 देखा, ये 2 पे देखा, अगर मेरा डेल्टा टी 2 है तो उस पर मेरा T1 कितना आएगा 4, बिकॉज 4 के इर्द गिर्द देख रहे हैं ना हम, 4th के लेफ्ट में और 4th के राइट में, और 4th का लेफ्ट कितना होगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 हो गया, ये हो गया मेरा 5। अब 4 के पास में और पास ले आया, टाइम इंटरवल 1 हो गया, 4 के आसपास का टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो 3.5 ये हो गया लेफ्ट मेरा 4.5। अब मेरा टाइम इंटरवल 0.5 ले आया, 3.75 4.25 इन दोनों के बीच का, फिर मैं 0.1 ले आया, सो 3.95 इधर हो गया और 4.05 इधर हो गया, फिर मैं 0.01 ले आया तो 3.995 इधर आ गया और 4.005 मेरा इधर आ गया इन दोनों के बीच का, और ये बीच में जो है मेरा सपोज ये 4 है। ठीक है, ये 4 के इर्द गिर्द लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड मेरे डेल्टा टी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो है डेल्टा टी है। नाउ मेरा इन दोनों पोजीशन पे आई एम टेकिंग आउट माई वैल्यू ऑफ माई डेल्टा एक्स। ठीक है, ओ सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, XT1 XT2 XT3 विद दिस, ये जो मेरे को 0.08 टी दे रखा है, इससे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। नाउ आई विल टेक आउट द डेल्टा टी, डेल्टा एक्स निकालूंगा, x2 माइनस x1। ठीक है, सबका x2 माइनस x1 निकाला, इसको माइनस किया, इससे इसको किया, इससे इसको इससे किया। हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल वे ऑफ रीचिंग द लिमिटिंग प्रोसेस ना। फिर हमने किया इसको डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आई हैव रीच 3.92, आई एम रीचिंग वेरी मच क्लोज टू माई वैल्यू। ठीक है, सो 3.84 इज़ माई वैल्यू। सो इफ़ यू सी इट स्टार्टेड जब मेरा बड़ा टाइम इंटरवल था, आई हैव गॉट दिस वैल्यू एवरेज, फिर धीरे धीरे आई एम गेटिंग क्लोज टू माई वैल्यू, आई एम गेटिंग क्लोज टू माई वैल्यू। ठीक है, 3. सो if we in the table 1, as we keep on decreasing the value of delta t from 0.2 सेकेंड से 0.01 सेकेंड तक हम डिक्रीज करते गए, the value of average velocity approaching its limiting value. So this is the limiting value. So this is what we call the instantaneous velocity. This is what we call the instantaneous velocity, which is the value of the velocity at t is equal to 4 सेकेंड पे. This is my instantaneous velocity. ठीक है, so you can calculate this with our formula also. So formula जो हमने देखा था उसमें, तो you can write it down 3, you can 0.08 into 3 t square. यहाँ पे आप t square की वैल्यू you can put the value 4 and you can get the value of your velocity also. So that is a way also, that is our differentiation way. So it is just to show कि how we are approaching our instantaneous velocity with the limiting process. So this is what we call the limiting process. ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है कि ये हमारा इट इज़ बिन लिंक्ड विथ फिगर 3.3। ठीक है, 3.3 एक बार देखते हैं फिगर 3.5 3.4, सो दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 3.3। हमने देखा अभी कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या बता रहा है कि हर एक पॉइंट का स्लोप। ठीक है, अगर मैं हर पॉइंट का स्लोप देखूँ, अगर मैं पहले मैं 2 का स्लोप देखूँ बिल्कुल 0 है, 4 का देखूँ ऑलमोस्ट बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे देखूँ बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पे देखूँ बढ़ना शुरू हो गया। सो मेरा स्लोप यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोप मेरा बढ़ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। तो एक्स और टी का जो मेरा कर्व होता है, सॉरी एक्स और टी का जो मेरा कर्व होता है, एक्स और टी के कर्व में जो मेरा स्लोप होता है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे आप वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इज़ पंपिंग अप। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं देखो ये स्लोप इज़ कांस्टेंट, हर पॉइंट पे मेरा स्लोप इज़ कांस्टेंट, हर पॉइंट पे मेरा स्लोप इज़ कांस्टेंट, दैट मीन्स माई वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट्स चेक करूँ, तो यहाँ पे कुछ एक स्लोप है, अब मेरा स्लोप यहाँ पे आके डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैट हो गया, दैट मीन्स वी कम्स आउट टू बी 0 हेयर। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा फ्लैट है एंड आई एम कीप ऑन इंक्रीजिंग, माई स्लोप इज इंक्रीजिंग, फिर माई स्लोप इज कांस्टेंट एंड माई स्लोप इज माई डिक्रीजिंग। सो स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग इज व्हाट, योर वेलोसिटी। तो दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज यहाँ से यहाँ तक में योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर योर वेलोसिटी विल, जो भी यहाँ पे वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो गई यहाँ से यहाँ तक में, और फिर यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज करके वो 0 पे आ गई है। ठीक है, सो नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट। वही ग्राफ हमने बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने ग्राफ बना रखा है, द वेलोसिटी इज इनिशियली इंक्रीजिंग
और मेरे को यहाँ पे ये भी बता रखा था कि यहाँ पे जो ये जो है दैट इज़ पंपिंग अप, ठीक है, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एट सम एक्सेलरेशन, और ये जो वेलोसिटी जो डिक्रीजिंग है दैट इज़ डिक्रीजिंग एट सम, आई थिंक दिस इज़ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ हो रही है ये, ठीक है। तभी मेरा जो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने पढ़ा नहीं है, तो वेलोसिटी का जो भी हमारा जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन। जो v और t ग्राफ का जो स्लोप होता है, जैसे हमने x और t ग्राफ का स्लोप देखा था ना, x और t ग्राफ का स्लोप इज गिविंग यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी x और t ग्राफ का स्लोप। सेम वे v और t ग्राफ का स्लोप जो होता है आपका, वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप देखूँ तो दैट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कर्व जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वहाँ पे बता रखा है कि ये इस पोजीशन, जब ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, बट ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है ये लिखा हुआ है कहीं पे हमने ऑलरेडी देखा था ये प्रीवियस लेक्चर में। सो दैट्स वाई हमारा जो कर्व आएगा 0 से लेकर 8 तक, माई वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, एट इज़ इंक्रीजिंग है। तो इसका देखेंगे हम, इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद मेरी वेलोसिटी हमने देखी कांस्टेंट हो गई, उसके बाद मेरी डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी, बट दिस रेट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, दिस रेट इज़ कांस्टेंट, जिस रेट से मेरी डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस रेट इज़ कांस्टेंट, बट दिस यहाँ पे जो वेलोसिटी का इंक्रीज करने का रेट है दैट इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पे वेलोसिटी का रेट इंक्रीज है, आप देखेंगे ना स्लोप हमेशा बढ़ रहा है ऊपर, और यहाँ पे स्लोप इज यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप फ्लैट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यू कैन से 0। अभी हम देखेंगे एक्सेलरेशन भी, तो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट v और t का भी, v और t का जो हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हमारा इट इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ आवर xt ग्राफ का हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, जो हमने फिगर 3.3 में देखा था, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलेट dx by dt एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, ये हमारा यू विल गेट द वैल्यू। नाउ अब हम ऑन अ डिफरेंशियल कैलकुलस वी टेक वन क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है मेरे को, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ वेरी कर रहा है, ए और बी की मेरे को वैल्यू दे रखी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 0 and 2 सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे को 0 and 2 का पूछ रहा है, दैट मीन्स एट इंस्टेंट 0, एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मेरे को एवरेज पूछ रहा है 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करनी है। सो 2 के 4 के बीच में अगर मेरे को पूछ रहा है तो इट इज़ गिविंग मी माई पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं t की वैल्यू 4 डाल दूँ, t की वैल्यू 2 डाल दूँ, तो मेरे को दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरा x फाइनल माइनस x इनिशियल आ गया, एंड आई डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड इनका इंटरवल, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ माई एवरेज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो कर्व है आई नीड टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो dx by dt करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा a तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, बिकॉज अगर कांस्टेंट है तो आप छोटा सा भी बढ़ाएंगे तब भी इसकी कोई y में इंक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कर्व होगा ना, ये मेरा कर्व है, आपने dx आपने यहाँ पे मूव किया, y में तो कुछ भी मूव नहीं किया, y आपका dx मूव करने पे y, अगर मेरा कर्व कांस्टेंट है तो y विल बी 0, सो इसलिए कांस्टेंट का मेरा जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज़ 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। सो कांस्टेंट का मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये अगर मैं करूँगा इसको तो a विल कम्स आउट टू बी 0, इसका हो गया 2b इंटू टी, इसका 2bt हो गया, ठीक है। अब मैं t की वैल्यू आई पुट द वैल्यू 0 फर्स्ट, 0 पे डाला वेलोसिटी 0, 2 पे डाला तो मेरी वेलोसिटी आ गई 10, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज। Now from the figure 3.a, note that the uniform motion velocity is same at the average velocity, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे माई ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू माई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था, यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है मेरा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इन द यूनिफॉर्म मोशन। सो वहाँ पे वही बता रहा है, नोट दैट इन द यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, हर एक इंस्टेंट पे, बिकॉज एवरेज क्या होगा, ये टाइम इंटरवल के बीच में कितनी वेलोसिटी है मेरी सेम है, और मैं इंस्टेंट पे भी देखूँ तब भी मेरी सेम वेलोसिटी आ रही है, बट यहाँ पे देखूँगा अगर मैं यहाँ से यहाँ पे टाइम इंटरवल में देखूँगा तो यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, बट अगर मैं टाइम इंटरवल के लिए देखूँगा वो एक वेलोसिटी दे देगा मेरे को, ठीक है, एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी दे देगा। तो इसमें और इसमें माई एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट यहाँ पे आप देखोगे हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इट इज़ सिंपली द स्पीड एट दैट पॉइंट. इट कैन बी इन बोथ द डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी हो सकती है. इट इज़ ओनली एसोसिएटेड विद स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे किधर का, इट शुड बी नोटेड दैट द एवरेज स्पीड ओवर द फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन योर एवरेज velocity, that because of our path length, maybe path length is always additive and your displacement is final minus initial. So अगर टर्न हो गया उसमें तो obviously instantaneous आपकी स्पीड will be so आपकी एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पे क्या कह रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जो होगी मेरी, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, बट वो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी और उसका मेरा सेम ही रहेगा ना. तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मेरा इस पॉइंट पे अगर मेरे को डायरेक्शन के बारे में नहीं जानना तो बट आई नो के इस पॉइंट पे मेरा इस पॉइंट पे माई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ 10 ओनली. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायमेंशन. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मेरा डायमेंशन, जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम. मैग्नीट्यूड मेरा सेम रहेगा बट डायरेक्शन में भी इन्वॉल्व इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा एट दैट पॉइंट, बट द वेलोसिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन ऑल्सो, बिकॉज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ले रहा हूँ ना मैं, आई एम टेकिंग इट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि सपोज इस डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है मेरा, तो इस पर 30 किलोमीटर पर सेकेंड है मेरी, और या कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों इंस्टेंट पे अगर मैं देखूँ तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर किलोमीटर पर आवर आएगी. और इधर भी देखूँगा, इधर भी 30 किलोमीटर पर आवर आएगी. बट यहाँ पे डायरेक्शन इज फर्दर वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी गेट इट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट देयर इन इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड बट मैग्नीट्यूड बता देगा बस. ठीक है, क्लियर. अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक्सेलरेशन का. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे. अब जो मेरा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का जो है मेरा कि हाउ माई वेलोसिटी, क्योंकि हमने देखा होगा इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट लाइक एवरीवन इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. हर किसी की, आप अगर घर से स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू सम प्लेस, सो यू आर स्टार्टिंग, दैट मीन्स यू आर एट अ वेलोसिटी 0. फिर धीरे धीरे आप वेलोसिटी बढ़ती है, फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रुकते होंगे, कभी ट्रैफिक लाइट आई आप रुके होंगे, फिर से आपकी स्पीड बढ़ी, फिर आप रुके, फिर आप धीरे धीरे ट्रैफिक को मूव अराउंड करते हुए अपनी वेलोसिटी चेंज करते, अपनी स्पीड चेंज करते जा रहे हैं, फिर फाइनल पॉइंट पे पहुँचे, फिर वहाँ पे वेलोसिटी 0, देन यू कम बैक. सो एट एवरी इंस्टेंट your velocity is like not constant, it's changing up and up, ऊपर नीचे हो रही है आपकी. so to understand that concept कि आपकी velocity किस तरीके से change कर रही है, so you have one more description factor of motion which we call the acceleration. Acceleration is how to describe the change in the velocity of the object. So velocity comprises of both the things, magnitude and your direction. तो यहाँ पे कोई भी चेंज हो रहा है एक में से, कोई भी एक भी चीज़ चेंज हो रहा है, सो दैट इज़ बीन डिफाइंड बाय द एक्सेलरेशन. सो पहले एक पॉइंट आया था कि हम लोगों को वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी देखनी चाहिए, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखनी चाहिए. सो दैट वाज अ क्वेश्चन इन गैलीलियोज टाइम ऑल्सो. सो गैलीलियो स्टडीज दिस थिंग एंड ही हैज सीन इन द फ्री फॉलिंग ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉन्स्टेंट. ठीक है, वेन एवर इन द फ्री फॉल, बिकॉज जी इज़ देयर ना, तो जी इज़ कॉन्स्टेंट. सो in his studies he has found out that the velocity with the time is constant for the motion, but for all the object in the free fall. But on the other hand the velocity जो हो रही है distance के साथ, so यहाँ पे क्या हो रहा है, velocity का जो चेंज हो रहा है मेरा दैट इज़ कांस्टेंट. कि अगर मेरा यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचा, दूसरे सेकंड पे यहाँ पहुँचा, तीसरे सेकंड पे यहाँ पहुँचा, चौथे सेकंड पे यहाँ पहुँचा, तो जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है, सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ माई कांस्टेंट. ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट है. बट मेरा जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस ना, कि अगर मैं डिस्टेंस लेके जाऊँ यहाँ पे, सो दैट डिस्टेंस इज़ नॉट कमिंग आउट विद द डिस्टेंस, इट इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. तो मेरा वेलोसिटी विद द डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग. अगर मैं यहाँ से S1 से S2 जाऊँ और S2 से S3 जाऊँ, ठीक है, तो मेरा वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग. यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी कुछ होगी तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी. बट दैट इंक्रीज इज़ कीप ऑन डिक्रीजिंग. सपोज़ यहाँ पे ये इस तरीके से समझ आएगा. सपोज़ ये S1 S2 S3 है. ठीक है, यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज़ हुआ,
सपोज़ यहाँ से 0 से कुछ इंक्रीज़ होगा मेरा, सपोज़ ये मेरा 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 10, ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी हो गई 19, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 18। तो यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस के साथ जो होगा मेरा वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, हर जगह पे वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, बट जो डिफरेंस इन वेलोसिटी का जो मेरा रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज है ना, दैट इज़ डिक्रीजिंग। तो दैट क्रिएट्स ए कॉम्प्लिकेशन। पहले तो माई velocity is change in velocity is not constant with the distance, so that's why it's been so यहाँ पे भी वही बता रखा है, on the other hand the change in velocity with distance is not constant, velocity with distance it is increasing, but time के साथ हमने देखा था the change in velocity is constant, ठीक है। और यहाँ पे जो change in velocity है that decreases with the increasing distance of falls, ठीक है। So that we have seen. अब इसमें क्या कह रहा है, this led to the concept of acceleration as a rate of change of velocity with time rather than velocity with distance, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम रादर देन विद द डिस्टेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब जो हमारी एवरेज एक्सेलेरेशन सेम जैसे हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी करी थी, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एवरेज एक्सेलेरेशन है। एवरेज एक्सेलेरेशन इज ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, v2 माइनस v1 ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ इफ़ यू प्लॉट दिस ग्राफ, सो यहाँ पे हमारे को कह रहा है ऑन ए प्लॉटिंग ए ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इफ़ इट्स कमिंग आउट टू बी लाइक दिस, एवरेज एक्सेलेरेशन इफ आई हैव टू फाइंड आउट, so my acceleration is so this is so my acceleration at this point is 4. No, this is a different one. So on a plot of the average acceleration is the slope. So हमने देखा था कि slope हमने यहाँ पे जो मेरा velocity और time का जो मेरा होता है ग्राफ, उसका जो slope होता है that is going to give you the acceleration। अगर आप 2 पॉइंट के बीच में देख रहे हो, तो वो एवरेज एक्सेलेरेशन देगा, और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स बीन विच 3.7 का ले रखा है इन्होंने, 3.7 इज़ दिस, यहाँ से यहाँ तक का, तो ठीक है। इसमें इसने एक्सेलेरेशन बता रखी है फ्रॉम 0 to 8 में 10 सेकंड तक, ठीक है। 0 to 10 सेकंड तक इसने बता रखी है व्हाट इज़ माय एक्सेलरेशन 0 to 10 सेकंड तक, ठीक है। हाउ माय वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, व्हाट इज़ माय रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो 0 to 10 सेकंड में अगर हम देखें तो एवरेज एक्सेलरेशन इट इज़ बीन टोल्ड, नॉट द इंस्टेंटेनियस। सो एवरेज एक्सेलरेशन मेरी कितनी आई, तो टाइम मेरा इंटरवल आ गया 10, और मेरा वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई मेरी फ्रॉम 0 to 24, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन पूरे इंटरवल के लिए आ रही है मेरी 24, बट अगर मैं देखूँ इंस्टेंटेनियस इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर मैं हर पॉइंट का स्लोप देखूँ, यहाँ पे स्लोप ये है, इस पॉइंट का स्लोप देखो यहाँ पे स्लोप ये है, इस पॉइंट का स्लोप देखो यहाँ पे स्लोप ये है, तो हर पॉइंट का स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग। और जो मैंने एवरेज निकाली दैट इज कम्स आउट टू बी 2.4 बिकॉज वी आर टेकिंग इन द इंटरवल। अब 10 से if we take it from 10 to 18 second, 10 to 18 second पे there is no change in velocity over this interval, so my acceleration comes out to be 0। अब इसमें देखें my slope is negative, ठीक है, my velocity is decreasing, it will decreases from 25 to its final velocity is 0, it decreases from 24 to 0, so here my acceleration comes out to be negative direction। अगर मेरी velocity की ये direction है, my acceleration is in this direction। so अगर velocity मेरी suppose यहाँ पे 24 है और मेरी पुश मेरा अपोजिट साइड आ रहा है, एक्सेलरेशन जब भी मैं बोल रहा हूँ उसको समझो कि कोई पुश मिल रहा है बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यू आर गेटिंग एन एयर ड्रैग, ठीक है, एयर ड्रैग जैसे मिलता है तो पुश मिलता है ना इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो दैट रिड्यूसेस योर स्पीड। तो यहाँ पे भी समझ लो इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई इस वेलोसिटी its velocity is decreasing down to 0, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द नेगेटिव, द माइनस साइड लग रही है, तो आपकी अपोजिट साइड लग रही है ये, ठीक है। अगर और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाले केस में तो ये पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन इज़ 0 और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसमें दे रखा है एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एक्सेलेरेशन हेयर द एक्सेलेरेशन इज इट इज़ इंक्रीजिंग, हेयर द एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग। सो वी हैव सीन इट हेयर ना, अगर मैं इंस्टेंटेनियस देख के जाऊँ तो माई एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेलेरेशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंक्रीजिंग इफ़ यू टेक इट। और यहाँ से 10 से 18 तक
यहाँ से हमने देखा 10 से 18 तक इट इज़ 0, और फिर जो मेरी एक्सेलेरेशन ये वाली है दिस इज़ -12 इज़ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, ठीक है। -12 18 से 14 तक इट इज़ माई कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन। सो 0 से 10 तक माई एक्सेलेरेशन इज़ इंक्रीजिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन इट देयर। यहाँ पे मेरी 0 एक्सेलेरेशन है एंड 18 से 20 के बीच में नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये वाले पोर्शन में। तो दैट ग्राफ जो हमारा था दैट इज शोन हेयर इन एक्सेलेरेशन। तो नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या हो गया, मेरा जो टाइम इंटरवल है वी लिमिट दैट टाइम इंटरवल टू डेल्टा टी इंटरवल टू 0, ठीक है। सो नाउ माई acceleration at an instant is the slope of the tangent of the vt curve, ठीक है। इन द फिगर 3.7 वी कैन ऑब्टेन द एक्सेलेरेशन एट अ डिफरेंट इंस्टेंट, जो कि हमने देख लिया कि हमने देखा कि एक्सेलेरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर 0 to 10 सेकेंड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सेलेरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म मीन्स एक्सेलेरेशन इज कीप यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो कांस्टेंट। व्हेन आई एम सेइंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये डायरेक्शन भी यही रहेगी इसकी और मेरी मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब मैं देखूँ यहाँ तो मेरी एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, डायरेक्शन में भी सेम है बट एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यहाँ से यहाँ तक 0 एक्सेलेरेशन, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ सो इट इज़ अ एंड माई एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, अपोजिट डायरेक्शन में है बट आई एम गेटिंग अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन से दिस इज माई यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। अगर मेरे वीटी कर्व की स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आ रही है, सो दैट स्ट्रेट लाइन इज शोइंग कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन में यही बता रखा है कि so the same thing has been mentioned here कि non-uniform acceleration over 0 to 10 and 0 acceleration from 10 to 18 that is a constant, and -12 it is a constant acceleration, -12 जो है opposite direction में है, that is a uniform acceleration, ठीक है। ना यहाँ पे बता रखा है एक्सेलेरेशन इज़ अ चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई सा भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वी हैव सीन कि अगर मेरा कोई सर्कुलर मोशन है यहाँ पे मे बी माई वेलोसिटी इज़ सेम एवरीवेयर, इफ़ आई से द माई वेलोसिटी इज़ सेम एवरीवेयर, जो कि हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में ये हर जगह मेरी वेलोसिटी सेम है, देयर इज़ नो चेंज इन माई वेलोसिटी बट माई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ईच एंड एवरी पॉइंट इज चेंजिंग, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो दैट इज़ व्हाई इट्स बीन सेड कि एक्सेलरेशन कंसिडर बोथ द फैक्टर विच इज़ कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑल्सो, स्पीड ऑल्सो, एंड इट चेंजेस इन डायरेक्शन, और दोनों का भी चेंज जो होगा दैट इज़ ऑल्सो बीन अकाउंटेड इन द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है दोनों होता है मेरा, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity. So now position in the time graph for the motion of positive, negative and zero acceleration has been given in here, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या है, थोड़े ग्राफ इंटरेस्टिंग ग्राफ है, विल गो डीप इनटू इट। सो यहाँ पे एक्स और टी के बीच में मेरे को ग्राफ दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है पॉजिटिव ए है, नेगेटिव ए है, पॉजिटिव का मतलब है इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन में है, एक इसका मतलब है 0 है। अब मेरा एक्स जो हो रहा है क्या देख रहे हैं हम, पहले ग्राफ को ही सिंपल समझ लेते हैं। एक्स क्या है, पहले मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये ले लूँ तो एक्स क्या है मेरा, सपोज़ मेरा इस पॉइंट पे पॉजिटिव पे कुछ एक एक्स है यहाँ पे, तो एक्स क्या है मेरा पहले धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ तक पहुँचाओ फिर मेरा एक्स बढ़ने लगा, ठीक है। सो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी वेलोसिटी पहले इनिशियली इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो धीरे धीरे, और मेरी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, तभी वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप किया है, तभी उसने एक पॉइंट पे जाके स्टॉप किया है ना, ये वाला पॉइंट है। अगर मैं देखूँ अभी हम इसको स्लोप से भी देखेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से शुरू किया, धीरे धीरे मेरा एक्स कम होगा, फिर एक्स एक पॉइंट पे मिनिमम पे आया और फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। ये किस केस में होगा, जब मेरी वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में होगी और एक्सेलेरेशन मेरी इस डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम करेगा मेरा अपोजिट पुश, फिर एक लेवल पे जाके 0 हो जाएगा और फिर वहाँ से एक्सेलेरेट करना शुरू कर देगा। तो दैट इज़ व्हाट द केस इन दिस, कि पहले मेरा if this is my ball, this is my 0, I am starting from here and it reach up to here and then from here it is started going in this direction. So this is the graph it is showing, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट पे देखो स्लोप वाइज देखते हैं, स्लोप वाइज का मतलब क्या हो गया, ये मेरी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव मीन्स वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में है इनिशियली, और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मीन्स एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट माई इट इज़ गोइंग टू गेट रिटार्डेड, ठीक है। धीरे धीरे this is my velocity is decreasing and then velocity is increasing. If you see the slope आप बनाएंगे तो इस लेवल पे जाके आपकी velocity डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरा dx by dt स्लोप मेरा
ज़ीरो आ रहा है, सो वेलोसिटी विल गेट डिक्रीज मोमेंटरली इस पॉइंट पे, और फिर वो वेलोसिटी मेरी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. सो ये कॉन्सेप्ट ये वाला है कि आप यहाँ से x इक्वल टू एक किसी पॉइंट से x इक्वल टू 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, बट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में. तो आप धीरे धीरे आप रिटार्ड करेंगे, एक पॉइंट पे जीरो पे पहुंच जाएंगे, और फिर इस पॉइंट के बाद आपका एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग. ठीक है, तो आपकी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव एंड योर वेलोसिटी इज नेगेटिव इनिशियली अप टू दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम देयर इट इज इंक्रीजिंग. तो एक्स इज डिक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट एंड देन इंक्रीजिंग. इसमें क्या है आपकी ये वाला केस जो है, इसमें क्या कह रहा है, पहले आपका एक्स बढ़ेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा. इसके अंदर कह रहा है मेरी नेगेटिव जो है मेरी एक्सेलेरेशन है. ये ग्राफ क्या दिखा रहा है मेरा, सपोज दिस इज़ माई जीरो, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम सपोज इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी दिखा रहा है, आप देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव. अगर इसका स्लोप देखूंगा, स्लोप कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बट एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन. तो दैट मीन्स इट इज कीप ऑन रिटार्डिंग. ये जो मेरा अगर मेरे को कोई बॉडी पे अपोजिट पुश लग रहा है, तो दिस बॉडी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड, और एक लेवल पे जाके इसकी स्पीड जीरो हो गई, इस लेवल पे जाके इसकी स्पीड जीरो हो गई, और फिर उसके बाद अभी भी इस पर एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में पहले जीरो पे आएगा. से अगर ये कर्व को मैं और एक्सटेंड कर दूँ, तो पहले x जीरो पे आ जाएगा यहाँ पे. अगर मैं ये x इज इक्वल टू जीरो लूँ, तो पहले इसने यहाँ से इधर मूव करना शुरू किया, इधर गया, स्टॉप हुआ, और फिर वापस आना शुरू किया, और फिर ये जीरो पे गया, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता रहा, और इधर ही मूव करता रहेगा, क्योंकि मेरी एक्सेलेरेशन यही है और मेरी इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये थी. ठीक है, तो ये ऐसे कर्व बन जाएगा मेरा. पहले ये जाएगा, इस पॉइंट पर जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, जो कि मेरा मैक्सिमम था, और फिर धीरे धीरे मेरा x इजिकल टू जीरो पॉइंट पहुँचेगा. ठीक है, जब ये दोबारा वापस पे आएगा, और फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में भागता चला जाएगा, नेगेटिव x आ जाएगा. यहाँ तक तो मेरा पॉजिटिव x है, जहाँ पे जीरो पे आ जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव x में भागता चला जाएगा. सो दैट इज व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग. नाउ हियर x इज जीरो मीन्स एक्सेलेरेशन इज जीरो. आप पॉजिटिव ए ऐसे भी देख सकते हैं कि हाउ योर वेलोसिटी इज बीन चेंजिंग. वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव से जीरो हुई और फिर इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स वेलोसिटी पहले -10 थी, -8 हुई, -6 हुई, 0 हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई. तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग फर्स्ट एंड देन इंक्रीजिंग. सो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. यहाँ पे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीज कर रही है. आप देखो यहाँ पे स्लोप इसका डिक्रीज कर रहा है, टॉप पॉइंट पे जीरो पहुंचा, और फिर इट इज़ इंक्रीजिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इट इज़ इंक्रीजिंग बट इज अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलेरेशन. और यहाँ पे मेरा क्या है, dx by dt is acceleration is 0, so no acceleration is there. My suppose this is 0, my ball is moving here with velocity v, so it will keep on moving with velocity v, no acceleration. कोई टर्न नहीं आएगा, कोई टर्न कुछ नहीं आएगा, it will लाइफ टाइम ये मूव करती रहेगी with velocity v से. ठीक है, बिकॉज कोई पुश नहीं आ रहा है इसको जो इसको रोकेगा या इसको स्पीड अप करेगा या इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो इट विल कीप ऑन मूविंग. तो यहाँ पे क्या है मेरा, जो मेरी एक्सेलेरेशन, जो मेरे dx by dt कर्व है मेरा, रिमेंबर दिस इज x और t कर्व है ये, इट इज़ नॉट अ v और t कर्व. dx by dt कर्व में जो मेरा वेलोसिटी होती है, दैट इज dx by dt स्लोप ऑफ माई कर्व. इसका स्लोप क्या है मेरा, कांस्टेंट. ठीक है, स्लोप वेलोसिटी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट है. और dv by dt अगर मैं करूँगा, dv by dt विल गिव मी 0. सो दैट मीन्स इसकी एक्सेलेरेशन इज 0. क्लियर, ये तीनों. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, देन इट इज़ केक वॉक फॉर यू टू गेट थ्रू द ग्राफिकल लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ हम देखते हैं, लेट अस सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन इक्वेशन. इसमें 3.50 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही है जो अभी हमने देखे ना, ये वाले. अभी हमने xt ग्राफ देखे थे, इससे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिंकेजेस देखे थे. अब हम इसमें देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इधर ही वेलोसिटी है, इधर ही एक्सेलरेशन है. ठीक है, इसको पुश ही इधर मिल रहा है और वेलोसिटी भी इधर है. दैट विल इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, कोई इस पर अपोजिट नहीं मिल रहा, तो इसकी अपोज कब मिलेगा, जब आपका अपोजिट साइड पुश हो ना, आप इधर साइड मूव कर रहे हो, आपको पुश इधर की साइड मिल रहा है, तब आपका वेलोसिटी धीरे होगी. अगर आपको इधर साइड मूव कर रहे हैं और इधर की साइड ही आपको पुश मिल रहा है, तो आपकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे. सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग कि आपकी पॉजिटिव ही एक्सेलरेशन है इसी डायरेक्शन में, और आपकी पॉजिटिव ही मूविंग डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी. तो यू विल कीप ऑन मूविंग. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी मेरी v0 थी, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो गई. सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप क्या है इसका इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव. ये थीटा आप देखेंगे ना, पॉजिटिव है. सो एंड इट इज़ अ कांस्टेंट वन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस कि जो मेरा स्लोप है दैट इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे देखेंगे आप कांस्टेंट स्लोप एंड योर वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, सेकंड केस क्या है मेरा,
सेकेंड केस इज कि माई ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट माई एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव. एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव मीन्स कि जो मेरा स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, स्लोप और डीवी जो मेरा वेलोसिटी टाइम कर्व होगा नेगेटिव होगा. सो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज माई वेलोसिटी, तो ये पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन इज इन नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी. तो अगर मैं इसमें देखूँ कि इनिशियल लेवल पे एक्सेलेरेशन क्या है मेरी, नेगेटिव है, वी हैव सीन ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका स्लोप क्या है, ये ऐसे स्लोप बनेगा जो मेरा वाई टी कर्व का. ठीक है, वाई टी कर्व का स्लोप नेगेटिव है एंड इट्स ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. दैट मीन्स my acceleration की जो velocity है direction is also constant in this direction, so it is going to give me the slope, constant slope देगा और वन टाइम इट विल गेट अ वेलोसिटी जीरो और फिर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी. तो ये वाला केस हो गया कि वेलोसिटी ये है मेरी और मेरे पे एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लग रही है. सो इट विल कीप ऑन मूविंग, एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाएगा, v इजिकल टू जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ से इसकी जीरो से वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी. फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, ये जीरो वाली वेलोसिटी, ये वाला केस आ गया. ठीक है, ये वाला केस आ गया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाएगी. और फिर ये वाला केस आएगा जब ये यहाँ पे इसके बराबर पहुंच जाएगा. जब ये मैं ये ले लूँ तो ये वेलोसिटी जो यहाँ पे v नॉट थी, ये नेगेटिव साइड में v नॉट हो जाएगी, ये वाली, ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. जब ये वापस अपने ये ओरिजिन वाले पॉइंट पे आएगा और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, दैट इज़ माई दिस नेगेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो ये वाला मेरा कर्व हो गया. थर्ड कर्व है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इज इन दिस डायरेक्शन एंड विद द नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में. तो दैट मीन्स मेरा जो कर्व होगा दैट इज़ नेगेटिव है. ये वाला मेरा पोर्शन क्या है, मेरा पॉजिटिव v का. अब जो नेगेटिव v का क्या होगा, नीचे वाला. सो नीचे वाला पोर्शन में और मेरा एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव है, तो दैट मीन स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव ये वाला हो गया. ठीक है, स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, स्लोप भी जो एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में. तो दैट मीन्स मेरा स्लोप नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव है एंड माय इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव एंड इट इज़ बोथ इन सेम डायरेक्शन, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये जो डिस्टेंस नेगेटिव साइड में इट विल कीप ऑन मूविंग, ये इस साइड में मेरा मूव करता जाएगा. इट विल कीप ऑन मूविंग विद द इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन. इसका एक्सेलेरेशन विल कीप ऑन विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इट विल कीप ऑन मूविंग विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी. और मेरा इसमें भी माई एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट. चौथा देखते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, यहाँ पे क्या है मेरा रिटार्डेशन वाला केस. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम टी एंड इट टर्न्स बैक नेगेटिव, सेम नेगेटिव विद अ सेम नेगेटिव एक्सेलेरेशन. तो ये केस हमने इस वाले में भी देख लिया था. ठीक है, अब हम इस वाले केस को यहाँ पे एक्सटेंड ही किया है कि ये मेरी वेलोसिटी है इनिशियल, एक्सेलेरेशन मेरी ये लग रही है, तो माई वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी और यहाँ पे जीरो हो जाएगा. और एक्सेलेरेशन अभी भी इस पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ से फिर इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी. तो ये जो पॉइंट आएगा ये मेरा जीरो वेलोसिटी का हो गया. सो यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन मेरी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में. दिस इज माई एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज माई वेलोसिटी. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है मेरी v नॉट और एक्सेलेरेशन क्या है मेरा, स्लोप मेरा क्या है, ये मेरा स्लोप इज नेगेटिव एंड दिस स्लोप माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज एक्सेलेरेशन मेरा इस डायरेक्शन में एंड वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन में. सो माई वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज करके एक पॉइंट पे जीरो पे आ गई. एट t1 इट गेट जीरो, उसके बाद इट स्टार्टेड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा विद एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी मेरा इसी डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में. यहाँ के बाद से एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन का मेरा स्लोप नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, सो इट विल स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. और फिर एक पॉइंट आएगा v नॉट, ये वाला कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ से वापस आके यहाँ पे वापस आ गया. तो दिस इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, अब मेरी v नॉट मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई. एक्सेलेरेशन मेरा हमेशा इसी डायरेक्शन में है बिकॉज आई एम हैविंग द कांस्टेंट स्लोप. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मेरा यूनिफॉर्म है, सो और नेगेटिव है, सो दैट्स वाई कांस्टेंट, ये मेरा स्लोप मेरा कांस्टेंट रहेगा. सो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा, ये v नॉट पॉजिटिव वाला आएगा और ये मेरा t3 में टाइम ले लूँ, t3 जो होगा मेरा ये माइनस v नॉट वो वाला होगा जब ये वापस अपने इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे ही आ जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट दीस ऑल फोर ग्राफ्स आर शोइंग. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द टर्निंग एंड द सेम दिस ग्राफ दिस d पॉइंट इज सेइंग. ठीक है, now another interesting feature is the area under the curve represent the displacement of the time interval, displacement of the over the given time interval. so for instance अगर आप ये वाला देखें, ये पहले वाला ग्राफ, तो यहाँ पे क्या है मेरा ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका एक्सेलरेशन है. तो यहाँ पे अगर मेरा x इजिकल टू जीरो है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, कोई टर्न अराउंड नहीं होगा. तो x इनिशियल मेरा ये हो गया और x फाइनल मेरा ये हो गया. ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. तो ये जो मेरा v इंटू टी होगा, v इंटू टी, ठीक है, जो इसके अंदर का जो एरिया होगा
सो वट एवर द एरिया इट इज़ गोइंग टू टेक, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द डिस्प्लेसमेंट। जो भी मेरा एरिया अंडर द वी टी कर्व है, हेयर इट इज़ मेंशन द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम इंटरवल। सो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम इंटरवल। सेम वे यहाँ पे जो मेरा 0 to t में दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एक्स इज पॉजिटिव मेरा, ठीक है, ये भी मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एक्स इज नेगेटिव, एक्स मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, मे बी ये तो पॉजिटिव है मेरा विद द इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ ही रहा है मेरा एक्स। यहाँ पे क्या है मेरा एक्स, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक लेवल पे के बाद जाके इट विल गेट 0 और ये फिर उसके बाद ये मेरा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं दोनों के कर्व को ये भी -v0 पे देखूँ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू एक्स फाइनल। अगर मैं ये वाला ग्राफ ऐसे देखूँ, ठीक है, ये मेरा v0 है और ये मेरा यहाँ पे -v0 हो गया। तो अगर मैं ये दोनों ग्राफ देखूँ तो ये वाले ग्राफ मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस टी पॉइंट तक, जब ये इसकी v0 वेलोसिटी और इस पॉइंट पे ये 0 वेलोसिटी को होगा, और उसके बाद ये वापस जब यहाँ पे आ होगा इसकी -v0 वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स इनिशियल हो गया, एक्स फाइनल हो गया, तो ये दोनों मेरे एक ही पॉइंट पे हो गए ना। ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये मेरा एक्स इनिशियल ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक का एक्स इनिशियल, और ये वापस आने में कितना हो गया एक्स फाइनल। तो दोनों मेरे इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों मेरे इक्वल है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू गिव मी 0, नेट डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0। सो कर्व अंडर द वी टी ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और यहाँ पे मेरा ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और उसके बाद T2 तक का नेगेटिव है। सो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऐसे बनेगा, सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट किया, इट हैज़ गॉन अप टू दिस पॉइंट, ये हो गया मेरा T1 पे, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा T2 पे है, दिस इज़ माई T2। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये पूरा वाला ये डिस्प्लेसमेंट मेरा x1 हो गया, ये मेरा इसका हो गया ये वाला, माइनस ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा माइनस वाला हो गया, ठीक है, ये वाला, ये जो मेरा वापस रिटर्न करके आया यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा माइनस वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो x1 माइनस x2, सो दैट इज़ व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे आपको एरिया अंडर द कर्व क्या होता है मेरा, जो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, कि यहाँ पे जस्ट गिव यू द न्यूमेरिकल वे कि एरिया क्या होता है आपका, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट स्पीड इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो भी यहाँ पे आपके लगा, इस वेलोसिटी से सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो इफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट मीन्स हर पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी u है, ये t है, तो इस पे इसकी जो पोजीशन होगी ये होगी, इस पे पोजीशन ये होगी, इस पे पोजीशन ये होगी, इस पे पोजीशन ये होगी। सो यू कीप ऑन क्यूमुलेटिंग दोज पोजीशन एंड वट एवर इज द एरिया यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। सो हियर इट इज़ मेंशन देयरफॉर एरिया इज u इंटू टी, आपकी जो ये आपकी वेलोसिटी हो गई और ये टाइम इंटरवल। हाउ कम दिस एरिया, सो अगर आपका ये एरिया इक्वल टू डिस्टेंस कब होगा, ये एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस कब होगा, जब आपका कोई टर्न अराउंड नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट में। सो इस वाले केस में आप देखेंगे ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, आपका पॉजिटिव, आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। सेम इसमें आपका कोई टर्न अराउंड नहीं होगा, नेगेटिव पे चलेगा, नेगेटिव पे ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी बट मैग्नीट्यूड आपका दोनों का सेम रहेगा। इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू योर डिस्प्लेस। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर आप देखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। बट अगर ये पूरा एरिया कवर अप करेंगे T1 से T2, यहाँ तक पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि हाउ कम दिस एरिया इन दिस केस द एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, बिकॉज this object is moving with a constant velocity. So suppose ये है, it is moving with a u velocity and it is moving with continuously up to time t, ठीक है, और कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं डायरेक्शन हुई। सो फ्रॉम 0 से t तक यही मेरा सेम पाथ लेंथ होगी और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज x फाइनल ये होगा, x इनिशियल ये है, ठीक है, दोनों केस में मेरा, दैट्स वाई माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे इसने बता रखा है कि जैसे एक्स-टी ग्राफ है, वहाँ पे मेरे शार्प किंक दे रखे हैं, इम्प्लाइंग दैट द फंक्शन शार्प किंक जो होते हैं जैसे इस तरीके के हो गए ये, तो इस पॉइंट पे द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट इन द रियल लाइफ। इन द रियल लाइफ द चेंज इन ये दिखाता है मेरा, सपोज इट इज़ योर एक्स-टी ग्राफ, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। सो दैट मीन्स इट इज़ शोइंग कि इस पॉइंट पे एकदम से चेंज इन आपकी
पोजीशन हुई है। सो ये जो किंक दिखा रहा है दैट इज़ नॉट ए डिफरेंशिएबल, बट रियल लाइफ में वो कहता है कि ग्राफ मेरे सारे स्मूथ होते हैं, चेंज इज़ नॉट लाइक इंस्टेंट, इट इज़ अ स्मूथ चेंज होता है, ठीक है। इम्पल्सिस वाले केस में ये इस तरीके के चेंजेस होते हैं, बाकी अदरवाइज जो मेरे चेंजेस होते हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट स्मूथ एंड द डिफरेंशिएबल। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन कि शार्प king point at some point implying that the function is not differentiable at this point, but in realistic situation the function will be differentiable at all the point because the graph will be smooth. The acceleration and velocity cannot change the values abruptly at any instant, changes are always continuous. So that is what it's been mentioned here. So ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से जाके और एकदम से ये टर्न ले रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे जा रही है और आपकी ऐसे जाके एकदम से टर्न ले रही है. सो इट विल नॉट बी लाइक दैट इन द रियल लाइफ. दिस चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, इट विल नॉट बी हैविंग एनी किंक, ठीक है, इस तरीके के किंक नहीं होंगे. दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर, ठीक है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अब वी आर गोइंग टू फर्दर आर वी आर गोइंग टू फर्दर आर कॉन्सेप्ट्स ऑन मोशन इन 1D. अभी तक हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़े थे, बस डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है. अब उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है और एक्सेलेरेशन पता है, कैन आई नो द डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम, कैन आई नो द फ्यूचर के इस टाइम पीरियड में फ्यूचर में कहाँ पे होगा. सो वी विल गो इन टू द मोर डिटर्मिनिस्टिक वे ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर. So that is what we are going to go in the next lecture. Okay, we are going to see the relationship between all these 5 parameters, और इनके basis पे there is a kinematic equation. We'll see those equation and on that basis जो भी इसमें questions दे रखे होंगे NCERT में, we are going to cover that. और if you want to go deep into the concept, if you wanted to understand the questions, if you want to see some more conceptual based questions, so you can go and refer my 300 lecture series videos also. वहाँ पे आई ऑलरेडी कवर द काइनेमेटिक्स चैप्टर, काइनेमेटिक्स 1D में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. सो देयर ऑल्सो यू कैन सी कि वी हैव कवर्ड सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑल्सो, और क्वेश्चंस काफ़ी सारे कराए हुए हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फिर विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशंस देखेंगे काइनेमेटिक्स की, ठीक है. तो आज हमने फिनिश कर लिया अपना डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंटेनियस वाला देख लिया, कैलकुलस का हमने एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ले ली, एंड वी हैव सीन द एक्सेलरेशन. सो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू.